लेकिन हम हरियाणा को लेकर चर्चा कर रहे थे। जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, हरियाणा की बात नहीं थी, हरियाणा की बात तो मैंने पूरी कर ली। मैं ये कह रही थी, अगर इस बार केरल में कमल खिला है और तमिलनाडु से खिलेगा तो शायद पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्य रूप से पूरी तरह से भारत को पैन इंडिया पार्टी बनेगी। लेकिन हरियाणा की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आंकड़ा उसी का है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन काम कर गया हरियाणा में, काम करके। और दूसरी बात देखिए, आप कैंडिडेट्स की बात हो रही थी, मुझे लगता है हरियाणा में शुरू से जाटों में नाराज़गी थी, किसानों में नाराज़गी थी। जिस तरह से हरियाणा की रेसलर्स के साथ कुश्ती करने वाली महिलाओं के साथ व्यवहार हुआ, उससे नाराज़गी थी। जाट पहलवान बेटियों को लेकर मुद्दा जो है वो संवेदनशील। जी बिल्कुल। और खाप पंचायतें यहाँ तक आई, दिल्ली तक आई, उनकी बात जो नहीं सुनेगी, तो एक लगातार सुगबुगाहट, एक लगातार नाराज़गी रही और उसकी ये परिणति है। ये बात सर जो आप कर रहे हैं, और प्रदीप जी इससे पहले अमेठी और स्मृति ईरानी के संदर्भ में भी इस बात को कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सत्ता में अगर आप हैं तो आपको जनता की आवाज सुननी होगी। और अगर कहीं ये मैसेज चला गया जनता के भीतर कि आप में इतना अहंकार आ गया है कि आप सत्ता की आवाज सुनने ही नहीं चाहते, तो फिर सत्ता जो है वो दिखा देगी तस्वीर क्या है असली। नहीं, देखिए, हरियाणा में मेरा मानना है कि इसके साथ साथ एक दूसरा मुद्दा भी ओवर कॉन्फिडेंस का, कि हम जिसको खड़ा करेंगे वो उसको जिता लेंगे। ये नवीन जिंदल और ये रंजीत सिंह, ये सब कैंडिडेट बना, अशोक तंवर को कैंडिडेट बनाना इसी का हिस्सा था। दूसरा, मैंने जैसे पहले कहा, मनोहर लाल खट्टर को हटाने में बहुत देर कर दी बीजेपी। 2019 के विधानसभा चुनाव से ही स्पष्ट हो गया था कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन पार्टी ने उनको कंटिन्यू रखा। क्यों रखा पता नहीं। ठीक है सर, एक मिनट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।